हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स में आज तीसरा ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स पढ़ते हैं जिसका नाम है साइटोकाइनिन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन्स के ऊपर। तो हमने ऑक्सिन हार्मोन्स पढ़ लिया, जिबरेलिन हार्मोन्स पढ़ लिया और तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन्स ही वृद्धि करने वाले हार्मोन्स हैं। मतलब ये तीनों हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं। तो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी सबसे पहले मिलर्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो मिलर्स नाम के साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने साइटोकाइनिन को किसमें डिस्कवर किया था? डीएनए ऑफ ईस्ट के डीएनए में इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम साइटोकाइनिन की डिस्कवरी ईस्ट मतलब होता है फंजाई। ईस्ट एक तरह का फंजाई है। तो फंजाई के डीएनए में साइटोकाइनिन को देखा गया था और मिलर्स ने इसको टर्म दिया काइनेटीन। तो इसको कहा कि काइनेटीन, साइटोकाइनिन जो डिस्कवर हुआ सबसे पहले उसको नाम दिया गया था काइनेटीन। साइटोकाइनिन तो नाम तो बाद में जाके पढ़ा। तो साइटोकाइनिन नाम से क्लियर है, साइटोकाइनिन मतलब साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड है। कहने का मतलब सेल के डिवीजन से रिलेटेड है। तो दूसरी बात हम करते हैं, तो साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया। तो साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया तो देखा किसमें गया, किससे आइसोलेट किया गया? मेज। तो मेज मतलब मक्का। तो मक्के के पौधे से, मेज से साइटोकाइनिन को पहली बार आइसोलेट किया गया। तो किसने किया था? लीथम नाम के साइंटिस्ट ने। तो लीथम एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको मेज से एक्सट्रैक्ट किया, मेज में देखा और मेज से आइसोलेट किया। और साथ ही साथ इसको कोकोनट ऑयल नारियल के पानी से, तो कोकोनट आप कह सकते हैं कोकोनट वाटर या नारियल में देखा। और किसने देखा था? स्कूग नाम के साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्कूग। तो स्कूग ने जो है साइटोकाइनिन को कोकोनट से एक्सट्रैक्ट किया और लीथम ने साइटोकाइनिन को मेज से एक्सट्रैक्ट किया, मतलब आइसोलेट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड। तो ऐसा कौन सा साइटोकाइनिन हार्मोन्स है जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई है? तो जब साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ था तो उसको पहली बार नाम दिया गया था काइनेटीन। लेकिन जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ तो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन है जियाटीन। तो जियाटीन एक साइटोकाइनिन हार्मोन्स है। तो जियाटीन इज द फर्स्ट साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था जियाटीन नाम का साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो इसके लिए बायोअस्से टेस्ट, साइटोकाइनिन के लिए बायोअस्से टेस्ट है रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस। तो रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे। रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस यह इसके लिए बायोअस्से टेस्ट है। दूसरी हम बात करते हैं, तो स्पेशली ये साइटोकाइनिन बनता कहाँ है? तो हम कह सकते हैं तो जो प्लांट का वह भाग जो ग्रोइंग होता है, जो अर्ली ग्रोइंग होता है, जो इमेच्योर होता है, ग्रोइंग होता है, उसी पार्ट में बनता है। तो आप कह सकते हैं टिप वाले भाग में बनता है, जैसे रूट के टिप पर बनता है, शूट के टिप पर बनता है। तो ये सब टिप वाला रीजन ग्रोइंग पार्ट होता है, तो इसलिए रूट और शूट के टिप पे इसका सिंथेसिस होता है। और कहाँ होगा? जर्मिनेटिंग सीड। तो जो सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेटिंग सीड में भी इसका फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन जर्मिनेटिंग सीड में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल साइटोकाइनिन कौन कौन से। तो नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो तीन है। जियाटीन, तो जियाटीन, दूसरा है ट्राईहाइड्रोजियाटीन, डाईहाइड्रोजियाटीन और तीसरा है ट्राईअकैंथीन। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन्स। कहने का मतलब ये हार्मोन्स प्लांट बॉडी के अंदर बनते हैं, इनको आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं, ये स्वयं से प्लांट के बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेनिन का डेरिवेटिव कौन होगा? काइनेटीन। तो काइनेटीन को हम सिंथेटिक भी कर सकते हैं, तो इसको हम नाम दे सकते हैं दिस इज द सिंथेटिक। तो इसको हम सिंथेटिक भी कह सकते हैं।
तो यह एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। तो एडेनिन बाबू क्या है? तो एडेनिन बाबू लोग, एडेनिन होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन बेस होगा। तो प्यूरिन बेस दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, वही एडेनिन है। तो एडेनिन का यह डेरिवेटिव होता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जो है इसके कुछ नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं। तो साइटोकाइनिन यह प्लांट्स में फीमेलनेस कैरेक्टर को प्रमोट करता है। कहने का मतलब प्लांट्स में यह फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, ऑक्सिन भी ऐसा काम करता है, फीमेलनेस को प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही फीमेलनेस को प्रमोट करते हैं प्लांट्स में। लेकिन जिबरेलिन की बात करते हैं तो जिबरेलिन यह मेलनेस को प्रमोट करता है प्लांट्स में। दूसरा फंक्शन आप कर सकते हो पार्थेनोकार्पिक भी होता है, मतलब ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं पार्थेनोकार्पिक में हमने सीखा है कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पार्थेनोकार्पी को इनहेंस करते हैं, मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन सा है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों ही हार्मोन्स पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करते हैं। कौन कौन से? पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। तो लेकिन इन तीनों में पावरफुल पार्थेनोकार्पिक हार्मोन्स होगा जिबरेलिन। तो जिबरेलिन इज द पावरफुल पार्थेनोकार्पिक हार्मोन्स। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पार्थेनोकार्पिक होंगे लेकिन जिबरेलिन से कमजोर होंगे, तो पावरफुल होगा जिबरेलिन। तो इस तरह से इसका पार्थेनोकार्पिक का मतलब आपको बताया गया था कि बिना फर्टिलाइजेशन हुए जब फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। और काम क्या हो सकता है? इनविट द सीड जर्मिनेशन, यह सीड जर्मिनेशन को भी इनविट करता है। तो यह सीड जर्मिनेशन को भी इनविट करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स कभी कभी सीड के जर्मिनेशन को इनविट करता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो अगर अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिन हार्मोन्स ये ग्रोथ प्रमोटर है। तो ग्रोथ प्रमोटर होता है ऑक्सिन, तो साथ ही साथ साइटोकाइनिन भी ग्रोथ प्रमोटर होता है। तो साइटोकाइनिन मतलब यह साइटोकाइनेसिस में भाग लेता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का बंटवारा, मतलब सेल का डिवीजन, मतलब फाइनली सेल के डिवीजन में भाग लेगा, सेल के इनलार्जमेंट में भाग लेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सेल के साइटोकाइनेसिस में भाग ले रहा है या सेल के डिवीजन में भाग ले रहा है तो सेल का इनलार्जमेंट हो रहा है, मतलब प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। कहने का मतलब ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है, तो ये ग्रोथ करवाता है। तो बाबू लोग एक बात आप समझिएगा, ऑक्सिन डायरेक्ट प्लांट को ग्रोथ करवाएगा, बिना किसी का सहायता लिए प्लांट को ग्रो करवा देगा। लेकिन ससुरा साइटोकाइनिन जो होगा ये अकेला ही कुछ नहीं कर सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगर ये चाहे कि भैया हम ऑक्सिन का यूज नहीं करवा, ऑक्सिन के साथ दोस्ती ना करके अकेले से हम प्लांट में ग्रोथ करवा लेंगे, लेकिन करवाना चाहे प्लांट में ग्रोथ तो नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे, साइटोकाइनिन अकेले ही प्लांट में ग्रोथ नहीं करवा सकता है, तो जब इसको किसी का सहायता लेना पड़ेगा ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर के प्लांट को का ग्रोथ करवाएगा, मतलब अकेले यह ग्रोथ नहीं करवा सकता है, ऑक्सिन के साथ ही मिलकर के। इसीलिए हम जानते हैं हाई साइटोकाइनिन। तो आप याद रखिएगा, हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो, जैसे अगर जो है अधिक अमाउंट में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को लेकर के मिक्स कर दे, तो हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो लेकर के अगर पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो क्या हो? तो काज करेगा सूट डिफरेंशिएशन। सूट मतलब स्टेम, मतलब स्टेम को डिफरेंशिएट कर देगा, मतलब स्टेम का ग्रोथ करवाएगा। तो हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो क्या करता है? सूट डिफरेंशिएशन। तो ये सूट का डिफरेंशिएशन करता है। दूसरा हम बात करते हैं लो साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो। तो लो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो
ये क्या करवाता है, रूट डिफरेंशिएशन, रूट डिफरेंशिएशन। तो रूट डिफरेंशिएशन करवाएगा। तो हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो शूट डिफरेंशिएशन करवाएगा, लो साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो रूट का डिफरेंशिएशन करवाएगा। लेकिन इन दोनों ससुरे के इंटरमीडिएट अमाउंट में ले ले, मतलब इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन एंड इंटरमीडिएट ऑक्सिन रेशियो क्या काज करवाएगा, दोनों शूट और रूट डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन, मतलब इंटरमीडिएट अमाउंट में साइटोकाइनिन लें और बहुत कम अमाउंट में ऑक्सिन लें, तो उनका छिड़काव करेंगे प्लांट पे, तो क्या बनेगा, कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा, प्लांट में कैलस बनने लगेगा। तो कैलस कैसे बनता है, इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन रेशियो से लेकर के छिड़कते हैं प्लांट पे, तो कैलस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह से हमने साइटोकाइनिन के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे साइटोकाइनिन का वह फंक्शन जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस फंक्शन को ट्रिक्स के सहायता से सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला ट्रिक्स है सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। तो सीएम का अगर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की बात आजकल भारत देश में अगर जो है मुख्यमंत्री का नाम आता है तो सबसे पहले लोग याद करते हैं बाबा जी को, मतलब योगी आदित्यनाथ को। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है ना, योगी आदित्यनाथ, मतलब बाबा जी हैं सीएम। तो एक बेस्ट सीएम भी बेस्ट सीएम साबित हुए हैं। यूपी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, है ना। सबसे पहला तो जो दंगा फसाद होता था नहीं हो रहा है, गुंडाई नहीं हो रहा है, क्रिमिनल मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, त्राही कर रहे हैं। तो बाबा जी के नाम से टेरर है आजकल यूपी में। तो सीएम मतलब योगी आदित्यनाथ। सीएम सेड, आजकल चुनाव भी चल रहा है, तो सीएम ने कहा चूज, सीएम सेड टू चूज मतलब सेलेक्ट करना, चूज एडवांस टिकट कलेक्शन। मतलब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा भैया लोगन, हमारे पार्टी के लोगन, है ना, पहले से ही एडवांस में ही टिकट कलेक्शन के बारे में सोच लो, टिकट बंटवारे के बारे में सोच लो, है ना। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, सीएम सेड टू चूज एडवांस टिकट कलेक्शन, एडवांसेस टिकट कलेक्शन। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ। सी मतलब चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री जो है सीएम, तो चीफ मिनिस्टर। तो सी मतलब सेल डिवीजन। तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है, तो सेल डिवीजन को बढ़ाता है, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। और क्या होगा, साइटोकाइनेसिस करवाएगा। तो साइटोकाइनेसिस करवाएगा जिस कारण से प्लांट में ग्रोथ होगा, तो जिस कारण से प्लांट में ग्रोथ होगा। इसका मुख्य फंक्शन होगा सेल डिवीजन को प्रमोट करना। क्या करना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। अब एम मतलब मिनिस्टर से क्या होगा, मार्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो सेल डिवीजन होगा, सेल की संख्या बढ़ेगी, प्लांट बॉडी में नए नए ऑर्गन बनेंगे। मार्फोजेनेसिस का मतलब प्लांट बॉडी के अंदर नए नए ऑर्गन का बनना, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तो नए नए ऑर्गन बनेंगे। तो मार्फोजेनेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, मार्फोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, तो ऑर्गन एंड टिश्यू प्लांट बॉडी के अंदर। और क्या करेगा, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, जो प्लांट के लिए इसेंशियल एलिमेंट है या मिनरल्स हैं, तो उनका मोबिलिटी करवाएगा। ओल्डर पार्ट से प्लांट के यंगर पार्ट में लेके आएगा। प्लांट का जो पत्ता जो है बुढ़ा हो गया है, तो बुढ़े में जो मिनरल्स हैं, तो उस बुढ़े पत्ते में जो मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स को ढकेल करके, है ना, यंग पत्ते में लाएगा, ताकि क्योंकि उनका काम तो अब यंग है, वो बुढ़ा बेचारा कुछ दिन के बाद झड़ जाएगा पेड़ से, तो इसलिए ये मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट भी करवाता है। एनसीईआरटी का दिया हुआ फंक्शन है, तो कहेंगे मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट।
तो M फॉर मॉर्फोजेनेसिस, M फॉर मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट फंक्शन सेड, सेट टू, तो क्या सेट क्या कहा, शूट एंड बड इनिशिएशन। तो ये क्या करता है, शूट इनिशिएशन करवाता है। तो हमने पढ़ा था ना रूट इनिशिएशन, तो रूट का इनिशिएशन ऑक्सिन करवाता है, लेकिन सूट का इनिशिएशन, सूट और बड का इनिशिएशन कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन। तो यह सूट या बड इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट चूज, तो चूज इसका मतलब होगा क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन। तो ये पौधों में, प्लांट्स के लीफ में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करवाएगा, क्लोरोप्लास्ट को बनवाएगा। क्लोरोप्लास्ट बनवाएगा तो आप एक फंक्शन और समझ सकते हैं, ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप याद रखिएगा, यह हार्मोन साइटोकाइनिन स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस मतलब, तो यहां से दो चीजें आ सकता है एडवांस। तो एपिकल डोमिनेंस, तो जैसा कि आपको बताया गया था, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जैसे ये जो बड, जैसे स्टेम है, तो इस अपेक्स पर जो बड होता है उसको एपिकल बड कहते हैं, और जो साइड से बड लगा होता है उसको एडवेंटिशियस या लेटरल बड कहते हैं। तो एपिकल बड के ग्रोथ के कारण, एपिकल बड के ग्रोथ के कारण लेटरल बड का, एपिकल बड के ग्रोथ के कारण ये जो लेटरल बड है, लेटरल बड का ग्रोथ रुक जाना। तो एपिकल बड के ग्रोथ के कारण लेटरल बड का ग्रोथ रुक जाना, यही कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। जैसे मान लेते हैं ये एपिकल बड है और ये लेटरल बड है, ये लेटरल बड है, तो इसके ग्रोथ के कारण इसका ग्रोथ रुक जाना। तो अब ग्रो कौन कर रहा है, एपिकल बड, तो इसको एपिकल डोमिनेंस कहेंगे। तो ये ससुरा क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को घटा देता है, मतलब इस एपिकल बड के ग्रोथ को रोक देता है, और ये लेटरल बड है, इस लेटरल बड के ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो कहने का मतलब ये एपिकल डोमिनेंस को घटाता है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखेंगे। ऑक्सिन जो होगा यह एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा, और जिबरेलिन जो साइटोकाइनिन जो होगा यह एपिकल डोमिनेंस को क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करे, मतलब डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो एंटागोनिस्टिक होगा। तो दीज आर द एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। तो यह ऑक्सिन हार्मोन्स के एंटागोनिस्टिक, मतलब ऑक्सिन हार्मोन्स का विरोधी होगा, विरोधी काम करेगा यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस के पैटर्न पर। अब जरा देखिए और क्या करेगा, एडवेंटिशियस सूट बार फॉर्मेशन करने का मतलब प्रमोट द लेटरल बड, है ना, प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। तो एडवेंटिशियस बड या एडवेंटिशियस सूट का फॉर्मेशन करवाएगा, या आप कह सकते हैं लेटरल साइड में जो बड है उसके ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो एडवांस से आता है। अब आगे हम बात करते हैं टिकट कलेक्शन। टिकट कलेक्शन मतलब टिश्यू कल्चर। तो ये टिश्यू कल्चर में भी भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, टिश्यू कल्चर। तो ये ट्रिक्स के सहायता से हमने साइटोकाइनिन का फंक्शन सीखा। तो क्या है, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, और क्या है मार्फोजेनेसिस, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, और क्या है सूट एंड बड इनिशिएशन, और क्या है क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, और क्या है एपिकल डोमिनेंस को घटाएगा लेकिन ऑक्सिन बढ़ाएगा, और एडवेंटिशियस बड या सूट का फॉर्मेशन मतलब लैटरल बड का ग्रोथ करवाना। टिकट कलेक्शन मतलब टिश्यू कल्चर को प्रमोट करेगा। तो इसका यूज टिश्यू कल्चर में होता है। तो ये तो हमने सीख लिया ऑक्सिन साइटोकाइनिन का फंक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स के सहायता से हमने सीखा। इसी तरह से ऑक्सिन हमने सीखा था, जिबरेलिन सीखा था। तो हमने पढ़ लिया ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। तो बबुआ ग्रोथ इनहिबिटर दुवई को होते हैं, एक इथाइलिन है ससुरा और दूसरा एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड ऐसे याद रखेंगे जो पत्ता उत्ता फ्रूट वगैरह, पत्ता फ्रूट फल फ्लावर प्लांट से गिरा देता है उसको एब्सिसन कहते हैं। तो ये एब्सिसन को प्रमोट करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। और दूसरा इथाइलिन हार्मोन्स होता है, ये गैसियस होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है
और ये फ्रूट को पकाता है ना। आप देखते हो ना, आम के पेड़ में आम पक जाता है, पीला हो जाता है ना, घुल के पिलपिला जाता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये इथाइलिन हार्मोन्स। तो हम आर्टिफिशियली भी फ्रूट को पकाते हैं कार्बाइड के सहायता से। कार्बाइटवा लाते हैं, उस पर पानी का इसे पुट्टा मार देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, थोड़ा सा नमी आ जाता है, उसको फ्रूट में रख देते हैं। और फ्रूटवा में अब क्या होगा? तो पानी छिड़क देने से रिएक्शन हो गया है ना, तो रिएक्शन हो गया, चूना बन गया है और ऑक्साइड बन गया है। तो इस कारण से इथिलीन बन गया है, इथिलीन बन गया है, जिस कारण से वो वोलाटाइल नेचर का होगा और वही पकाएगा फ्रूट को। आगे चल करके इथिलीन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे। तो ये हमने साइटोकाइनिन पढ़ा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।